हेलो डे स्टूडेंट, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। डे स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में बहुत ही अच्छी तरह से 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग फिर से टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स, अगर आप सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है और VBU यानी आपका यूनिवर्सिटी अगर हज़ारीबाग है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना भी क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ या जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, इससे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आप अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर पार्ट 1 अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए देखते हैं पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में आप ऐसा ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है कि समरवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं। जो आपके समरवर्ती सूची है इसमें कितने विषय होते हैं, तो याद रखिएगा 47। इसमें 47 विषय के बारे में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, किसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कहा गया है कि हमारे जो भारत है वह राज्यों का एक संघ है। ये जो शब्द है वह किस देश से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा रूस से, सोवियत संघ यानी रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होते हैं, तो ये हमारे देश के पार्लियामेंट जो होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति, यानी आपका जो सही उत्तर होगा पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी संसद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत एक है क्या है, परिसंघ, राज्यों का संघ, इनमें से कोई नहीं, या संघ। तो डियर स्टूडेंट, मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या कि जो भारत है वो एक क्या है, राज्यों का संघ है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो आने वाले एग्जाम है डियर स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट, आपके जो पेपर होंगे इसी तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि सर एग्जाम से पहले एक ऐसा स्लॉट लेकर आइए जिसमें हम लोग लगभग 100 से 150 क्वेश्चन के बीच ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं तो डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका एग्जाम 17 अगस्त को है, उससे पहले यानी 17 अगस्त के एक दिन पहले यानी 16 अगस्त के हम लोग शाम को सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लासेस में। तो अगर आप चाह रहे कि सर एक लाइव क्लासेस लेकर आएँ आप, तो डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा जिसमें आपको 100% क्वेश्चन ऐसा बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप चाह रहे तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से संघ सूची का विषय नहीं है। जो संघ सूची है वो विषय नहीं है, तो याद रखिएगा पुलिस जो है वो संघ सूची के विषय नहीं है, ये राज्य सूची के विषय है। याद रखिएगा संघ सूची सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर बनाते हैं। और आपका जो राज्य सरकार है, जो राज्य सूची है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के सरकार बनाते हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछे जा सकते हैं। राज्य सूची का विषय नहीं है। जो आपके देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे क्या, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो याद रखिएगा राज्य सूची का विषय नहीं होगा कौन, सीमाकार। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, समरवर्ती सूची का विषय है। जो समरवर्ती सूची का विषय है वो याद रखिएगा आर्थिक और सामाजिक नियोजन। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। डियर स्टूडेंट, आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि सर पार्ट 3 में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, उनके लिए भी आप कमेंट करें। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर पार्ट 3 में लेकर आने वाला हूं। क्वेश्चन है कि योजना आयोग ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। जो योजना आयोग है आपका उसमें सबसे अधिक प्रभावित किसे किया है, तो वित्तीय आयोग को। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर स्टूडेंट, भारत में राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार रहा है। तो याद रखिएगा जो इसका सही उत्तर होना चाहिए, इसे याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा भाषा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को राज्यों का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो कौन से ऐसा है जिसे राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है,
तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, दिल्ली। दिल्ली को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा दिए गए हैं? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अनुच्छेद 370। ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी जल विवाद का संबंध किससे है? जो आप कह रहे कावेरी जल विवाद है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पहली बार गठन किया गया था? तो वो प्रधानमंत्री का नाम बताना है, तो वह है बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। डियर स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर वहां पे नहीं मिले तो याद रखिएगा प्लेलिस्ट में बना कर रखा हूं सेमेस्टर 3 SEC पेपर का, वहां से भी जाकर आप अच्छे वीडियो वहां पे अपलोड है, वहां पे आप अच्छी तरह से ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चनों को वहां पे देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम है और ये आपके जो क्वेश्चन आने वाले ऑब्जेक्टिव और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी विषय में फेल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताना हो इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होते हैं? जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का होते हैं क्या? वो आपसे पूछे गए क्वेश्चन। तो होता है पदेन सभापति। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है डियर स्टूडेंट, देश के प्रति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? जो देश के प्रति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, ये आपसे पूछे गए हैं। तो ये होते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा राष्ट्रपति। याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? तो ये जो बुलाने का कार्य करता है वह है राष्ट्रपति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकता है? तो 12 सदस्यों का जो एंग्लो इंडियन है वो उनका निर्वाचन कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। याद रखिएगा राज्यसभा से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा से करते हैं 12 और लोकसभा से करते हैं 2 कैंडिडेट। याद रखिएगा कुल मिलाकर हो जाएगा 14 का नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा द हैग। कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर है। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति का संस्थापक कौन था? जो रेड क्रॉस है आपका, उसके समिति के जो संस्थापक है वो कौन थे? तो वो थे हेनरी डुनान्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और आपके जो पेपर है इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आपसे मानवाधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं, महिला दिवस कब मनाए जाते हैं, ये दिवस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल के होते हैं? तो याद रखिएगा होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। याद रखिएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। मान लेते कोई व्यक्ति का 70 वर्ष उम्र हो जाते हैं तो वो अपने ऑटोमेटिक अपने पद को वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा 5 साल कहा गया या तो 70 साल, उम्र 70 साल होना चाहिए या कार्यभार 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया था? तो कब परिवर्तन किए गए थे? 2006 में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान है उसमें कौन से ऐसा है जिसे हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा कहेंगे? तो वह है प्रस्तावना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि सर एक एग्जाम देने से पहले यानी 17 अगस्त से एग्जाम देने से पहले जितना भी क्वेश्चन आप बताए हैं उनका क्विक रिवीजन होना चाहिए, तो याद रखिएगा अगर आप क्विक रिवीजन करना चाह रहे हैं तो डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं एक लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन हो या 150 क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चनों को बताने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपके 100 या हो 150 क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर एक लाइव क्लासेस लेकर आइए एग्जाम से एक दिन पहले, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो जो भारत की संप्रभुता निहित है वो भारत की जनता पर निहित होती है। किसमें होती है? भारत की जनता। बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद कितने में दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 32 में इसमें दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? जो भारत में जो मौलिक अधिकार है इसकी रक्षा करने का कार्य कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। कौन करते हैं डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग 26 क्वेश्चन को डिस्कस किए और अभी हम लोग जो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, जो भी छूटा हुआ पार्ट है उसको हम लोग पार्ट 3 में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर पार्ट 3 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए तो कमेंट करें। डियर स्टूडेंट, मैं कमेंट को देख कर ही अगले वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी के साथ हम लोग मिल लेंगे एक न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।